रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एवरीवन। आज का जो वीडियो है जो हमने लास्ट वीक में मॉक इंटरव्यू लिया था एक फ्रेशर स्टूडेंट का, उसका ये आंसर्स का वीडियो है। ओके, तो जितने भी क्वेश्चंस पूछे थे तकरीबन 20-25, हर एक क्वेश्चन का प्रॉपरली आंसर यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे लिखे तो है आंसर्स, बट ओरली भी कुछ एडिशनल चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एंड तक बने रहिए वीडियो में। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, प्रेस बेल आइकॉन फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोस। अगर एंड में वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर देना, और हमारे जो सोशल मीडिया लिंक्स है उसको फॉलो करो। डिस्क्रिप्शन लिंक में सारे लिंक्स हमने डाले हैं। स्पेशली टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना ही चाहिए, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारा स्टफ लाइक जॉब ओपनिंग्स या फिर टेस्ट वगैरह ऐसे कॉम्पिटिशन हम लेते हैं, एमसीक्यू क्विज वगैरह। ठीक है, सो लेट स्टार्ट विद द वीडियो नाउ। जो हमने एक फ्रेशर कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया था, वहां पर उनको हमने ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे, तकरीबन 20-25 क्वेश्चंस थे जिसमें पावर बीआई प्लस एसक्यूएल था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने ऐसा पूछा था कि व्हाट इज गेट डेटा इन पावर बीआई। ओके, तो देखो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज बताता हूँ। जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, मोस्टली हमारे चैनल पे एक्सपीरियंस बंदे बहुत हैं, तो वो भी ये वीडियो देख सकते हैं बेसिक क्लियर करने के लिए। क्योंकि आपको अगर 20 क्वेश्चंस पूछे गए ना तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट को, तो उसमें से एक 4-5 क्वेश्चन आपको बहुत बेसिक हो गए, तो उसके आंसर आपने फटाफट दिए ना तो इम्प्रेशन थोड़ा ज्यादा पड़ता है पैनलिस्ट पे, इंटरव्यू पैनलिस्ट पे। ठीक है, तो लेट स्टार्ट नाउ विद द वीडियो। व्हाट इज गेट डेटा इन पावर बीआई। तो देखो गेट डेटा जो होता है ना, जहां से हम डेटा वगैरह फेच करते हैं, मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकली भी दिखाने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे गेट डेटा ऑप्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये सारे डेटा सोर्स है, तकरीबन बहुत सारे, मोर देन 100 डेटा सोर्स पावर बीआई सपोर्ट करता है। ठीक है, तो देखो ये एक्सेल हो गया, पावर बीआई डेटा सेट ये हो गया लाइव कनेक्शन का। देन फिर एसक्यूएल सर्वर बहुत यूज किया जाता है, एनालिसिस सर्विस यूज किया जाता है, सीएसवी फाइल है, वेब भी बहुत यूज किया जाता है। फिर मैं आपको देखो मोर पे देखो अजूर है, स्नोफ्लेक है, गूगल एनालिटिक्स है, बहुत सारे यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि देखो देखो गूगल एनालिटिक्स मैंने बोला था, देखो एनालिसिस सर्विसेज, ऐसे बहुत सारे। तो ये गेट डेटा का काम है। या फिर आप अगर पावर क्वेरी में जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पर और एक ऑप्शन है न्यूज सोर्स। तो गेट डेटा और न्यूज सोर्स मोस्टली सेम ही है। ठीक है, यहाँ से भी आप डेटा वगैरह फेच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इतने सारे मोर देन 100 डेटा सोर्स है, पावर बीआई बहुत सारे डेटा सोर्स को फेच सपोर्ट करता है। और जैसे जैसे न्यू अपडेट्स आते हैं एवरी मंथ, पावर बीआई टूल अपडेट होते जाता है, तो उसमें बहुत सारे और भी डेटा सोर्सेस ऐड होते जा रहे हैं। मैं कितने साल से ये पावर बीआई यूज कर रहा हूँ। पहले जब 2000 हम कह सकते हैं 4-5 साल पहले, बहुत कम डेटा सोर्स को पावर बीआई सपोर्ट करता था। एवरी जैसे जैसे अपडेट्स आ रहे हैं वो एडिशनल बढ़ते जा रहे हैं। ये भी आप इंटरव्यू में बोल सकते हो, सो दैट उनको लगेगा कि आप वेल एक्सपीरियंस हो, आपने बहुत सारा एक्सपीरियंस किया है पावर बीआई टूल पे। दूसरा क्वेश्चन था व्हाट इज ईटीएल। तो देखो पहले तो ईटीएल एक कंसेप्ट है, ईटीएल का फुल फॉर्म पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। E stands for extraction, T stands for transformation, L stands for load। इस पे हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है। आपने अगर पावर बीआई का प्लेलिस्ट जाओगे तो ईटीएल पे 10-15 मिनट का एक डिटेल वीडियो है, वो भी आप देख सकते हो। आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। तो ई मतलब एक्सट्रैक्शन, मतलब क्या, जो हमने अभी गेट डेटा आपको दिखाया ना, उसी को वहां से जब हम डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो एक्सट्रैक्शन है ईटीएल में। टी में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब शेपिंग ऑफ द डेटा, जो पावर क्वेरी में क्लीनिंग पार्ट करते हैं हम। ठीक है, वो शेपिंग ऑफ द डेटा या फिर ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट है। और उसके बाद मतलब एक्सट्रैक्शन, डेटा फेच करने के बाद, डेटा को क्लीन करने के बाद, जो जब हम लोड करते हैं डेटा को, मॉडलिंग वगैरह, देन फिर डैक्स विजुअलाइजेशन बनाना, वो लोडिंग पार्ट है। तो ये ईटीएल पार्ट है पावर बीआई का। ठीक है, ये आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन हमने पूछा था व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट ग्रुप बाय। ठीक है, तो मैं देखो ये आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। यहाँ पे देखो ये ऐसा एक एग्जांपल है, ये प्लेयर नेम है और ये रन है। यहाँ पे 3 प्लेयर्स के नाम है, क्रिकेट के प्लेयर्स है ये, धोनी, कोहली, रोहित, आपको तो पता ही है। तो धोनी देखो 3 बार आया है, 50, 80, 20। कोहली 2 बार आया है, ठीक है, 100, 70। और रोहित शर्मा जो है वो एक ही बार आए हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पर जब हमने ग्रुप बाय किया, ग्रुप बाय मतलब क्या कि धोनी 3 बार जो आया है उसको हमने एडिशन कर दिया। ये देखो 50 + 80 + 20 कितना 150, 80 + 20 100 और 50, 100 + 50 150। कोहली 2 बार आए थे, 100 + 70 कितना हो गया 170, और रोहित 1 बार आए थे जो कि 200। ये ग्रुप बाय हमने क्या सम पे किया है, सम किया है, इसका एडिशन किया। एवरेज भी निकाल सकते हैं हम इसका। तो यहाँ पर देखो धोनी जो 3 बार आए थे ना उनका ग्रुपिंग किया, उनको एक बार ही डाला और इसका हमने एडिशन किया, यहाँ पे सम और यहाँ पे एवरेज किया। आपको पता है एवरेज कैसा निकालते हैं, 50 + 80 + 20 डिवाइडेड बाय 3, ऐसा ये एवरेज निकला। तो इसको बोलते हैं ग्रुप बाय। ये जो फ्रेशर्स बंदे जो होते हैं ना उनको ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है ग्रुप बाय का, मैंने बहुत देखा है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन 3rd नंबर पे ही मैंने डाला है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ फिल्टर्स। तो देखो मोस्टली पावर बीआई में 3 टाइप के फिल्टर्स होते हैं, विजुअल लेवल, पेज लेवल एंड रिपोर्ट लेवल। तो मैं ये भी आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। पावर क्वेरी को क्लोज करते हैं हम। हम्म, तो यहाँ पे देखो ये जो फिल्टर पेन है, ये जो फिल्टर पेन है ना, यहाँ पे देखो 3 प्रकार के फिल्टर्स होते हैं। देखो फिल्टर ऑन दिस विजुअल मतलब विजुअल लेवल फिल्टर, फिल्टर ऑन दिस पेज मतलब इस पूरे पेज पे। ये जो फिल्टर ऑन दिस विजुअल है ना मतलब ये खाली ये जो कार्ड विजुअल है इस पे फिल्टर लगाएगा वो, इसको बोलते हैं विजुअल लेवल फिल्टर। पेज लेवल फिल्टर मतलब जो पूरे पेज पे लगाएगा। और रिपोर्ट लेवल फिल्टर मतलब ये जितने भी पेजेस है, पेज 1 2 3 4 जितने भी, ये पूरा रिपोर्ट है, इस पूरे रिपोर्ट पे वो फिल्टर लगाएगा। यहाँ पे देखो हमने लगाया भी है। और ये देखो विजुअल लेवल फिल्टर ऐसा लगाया है। टॉप वन, मैं आपको ये इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखो कंट्री पे हमने क्या लिखा है, टोटल वैल्यू जो है उसमें कौन सी कंट्री नंबर 1 है, तो यूएसए है। ये हमने ऐसा विजुअल लेवल फिल्टर लगाया है। ठीक है, पेज लेवल जब लगाएंगे तो पूरे पेज पे होगा, स्लाइसर जैसा होता है ना, पूरे पेज पे ये फिल्टर करता है वैसे। एंड देन रिपोर्ट लेवल होल रिपोर्ट पे फिल्टर करेगा, ऐसा ये है। एडवांटेजेस ऑफ पावर बीआई, तो देखो सबसे पहली बात तो 2023 में देर इज वन एडवांटेजेस लाइक दैट पावर बीआई वर्क्स ऑन मेनी डेटा सोर्सेस। yes, this is the most important advantage of power bi. Second advantage is that it has wide range of visuals. Okay, so the 36 standard visuals, ये जो 36 standard visuals है वो तो है ही। देखो यहाँ पे मैं फिर एक बार प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ये जो 36 40 जितने भी अभी इसमें इंक्रीज हो रहा है, बट जितने ये स्टैंडर्ड विजुअल्स है ये आप यूज कर सकते हैं, प्लस कस्टम विजुअल्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही था, यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके गेट मोर विजुअल आपको, देन फिर यहाँ पे सिर्फ साइन इन होना चाहिए, वो मैं बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये एक एडवांटेज, जैसे कि वाइड रेंज ऑफ विजुअल्स है। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इजी, इट इज इजी टू यूज। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, पावर बीआई का जो लेआउट है, यूआई जो है यूजर इंटरफेरेंस, इट इज really very easy to use. If you have used Microsoft Excel many times, then it will be very easy for you to use Microsoft Power BI. और चौथा जो पॉइंट है, लेस प्राइस है। आप देखोगे ना प्रो अकाउंट का सिर्फ $13.7 का प्राइस है। फर्स्ट इट वाज $10, बट नाउ इट इज $13.7, एंड विथ जस्ट $13 ओनली इट इज गिविंग मेनी फीचर्स टू यूज। ठीक है, तो ये एक 3 4 एडवांटेजेस है आप बोल सकते हैं पावर बीआई में। और आप अगर पावर बीआई भी देखोगे ना, अभी डैक्स भी बहुत सिंपल होते जा रहे हैं, मतलब क्विक मेजर आप यूज कर सकते हो। या फिर डैक्स में इंटेलिजेंस एक होता है, जैसे आप डैक्स कुछ लिखते हो ना, वहां पे खुद पावर बीआई बोलते हो कि हाँ अभी आपको टेबल पास करना है, यू हैव टू पास द कॉलम नाउ, या फिर जो भी फिल्ट्रेशन होगा वगैरह ऐसा। तो ये कुछ एडवांटेजेस है। 6 क्वेश्चन हमने पूछा था हाउ टू यूज कस्टम विजुअल। तो देखो कस्टम विजुअल कहाँ मिलते हैं आपको, यहाँ पर देखो विजुअलाइजेशन पेन में 3 डॉट है। यू हैव टू क्लिक ऑन दिस 3 डॉट्स एंड देन गेट मोर विजुअल्स लाइक दिस। बट फॉर इट आपको आपको यहाँ पे एक प्रो अकाउंट जो है वो आपका होना चाहिए। ये आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आपका जो भी अकाउंट है कंपनी का वगैरह, या फिर कुछ डमी अकाउंट आप बना रहे हो, मैं आपको सिखाने वाला हूँ बाद में प्रैक्टिकली, उस वक्त बताऊंगा। तो ये यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है वैसे।
ठीक है। एंड देन फिर आप यहाँ पे गेट मोर विजुअल पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे बहुत सारे कस्टम विजुअल्स आएंगे, उसका प्राइसिंग आएगा, उसका रेटिंग आएगा, उसका नेम आएगा, उसका कुछ सैंपल्स आएगा, कैसे दिखता है वगैरह, वो एवरीथिंग विल कम देयर एंड यू कैन यूज कस्टम विजुअल्स। तो एक बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन रियल टाइम प्रोजेक्ट्स आर कस्टम विजुअल्स यूज? द आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड यस। रियल टाइम प्रोजेक्ट में कस्टम विजुअल्स को यूज किया जाता है, मतलब है, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर ही रिपोर्ट में यूज किया जाएगा, बट आपका जो रियल टाइम जब आप वर्क करोगे कस्टम विजुअल्स आपको यूज किया जाता है, बिकॉज कस्टम विजुअल्स आर वेरी अट्रैक्टिव, वेरी मीनिंगफुल कंपेयर टू द स्टैंडर्ड विजुअल्स गिवन बाय पावर बीआई। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लिमिटेशंस ऑफ पावर, ये एक ही डाला है मैंने लिमिटेशंस। द रीजन इज बिकॉज द दिस वीडियो इज मोस्टली मेड फॉर फ्रेशर्स ओनली। ठीक है, तो ये बोल सकते कि आपको लिमिटेड डेटा साइज है, प्रो अकाउंट होगा तो यू कैन ओनली पब्लिश लेस देन 1 GB वगैरह, ये सब बातें, तो ये एक लिमिटेशन आप बोल सकते हैं एज ए फ्रेशर। एट्थ क्वेश्चन इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिविटी मोड्स। तो देखो, दो तीन कनेक्टिविटी मोड्स है, इंपोर्ट मोड, डायरेक्ट क्वेरी, लाइव कनेक्शन। इन रियल टाइम प्रोजेक्ट इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो विच connectivity mode you are using. Mostly import mode is only used, but if incremental refresh is there and if many things are there, then direct query. If the data size is very huge, then direct query is also used. और इफ डेटा इज गेटिंग अपडेटेड एवरी सेकंड, देन लाइव कनेक्शन कैन ऑल्सो बी यूज। तो ये सब बातें हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड होता है। तो ये कहाँ पे होता है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ फिर से। गेट डेटा में जाओ आप, एसक्यूएल सर्वर, और ये देखो ये डेटा कनेक्टेड मोड्स। यहाँ पे आपको एसक्यूएल सर्वर का सर्वर नेम डालना पड़ेगा, ये डेटाबेस इट इज ऑप्शनल। देखिए इंपोर्ट मोड, डायरेक्ट क्वेरी, एडवांस ऑप्शन में देखते हैं, देखो यहाँ पे क्वेरी डाला जाता है, एसक्यूएल स्टेटमेंट, स्टोर प्रोसीजर वगैरह, एंड देन फिर डेटा को फेच किया जाता है, ऐसी सब बातें। डेटा कनेक्टेड मोड्स, इंपोर्ट मोड एंड डायरेक्ट क्वेरी। ठीक है, तो इंपोर्ट मोड और डायरेक्ट क्वेरी पे ना, इस पर भी हमने एक बहुत डिटेल वीडियो लेटेस्ट ही बनाया 2 वीक्स एगो। वो तकरीबन 20 मिनट का, 20 मिनट्स का वीडियो। अब मैं हर एक पॉइंट यहाँ पे नहीं बता सकता, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, स्पेशली दिस वीडियो इज फॉर फ्रेशर ओनली। आपको डिटेल में अगर इंपोर्ट मोड डायरेक्ट क्वेरी का वीडियो देखना है तो वो वीडियो देख सकते हैं। ईटीएल के लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाया, वो भी देख सकते हैं। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट मॉडलिंग, ये तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ शॉर्ट में, बट इस पर भी आपको डिटेल में वीडियो देखना है तो लेटेस्ट प्रैक्टिकल वीडियो हमने बनाया इस पे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं। तो देखो मॉडलिंग मतलब क्या होता है ना, जो दो टेबल्स होते हैं, ये भी हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। ये देखो, यहाँ पर अभी ये दो टेबल्स है, डेट का है और फैक्ट टेबल्स है। डेट टेबल मोस्टली डायमेंशन टेबल में आता है। दो प्रकार के टेबल्स होते हैं, डायमेंशन टेबल एंड फैक्ट टेबल। ओके, तो डायमेंशन फैक्ट को कनेक्ट किया जाता है। तो ये देखो, ये 1 to many से हमने कनेक्ट किया है, किस पे किया है, डेट और डेट पे किया है हमने। ठीक है, तो ये जो डार्क लाइन है इसको एक्टिव रिलेशनशिप बोलते हैं। और अगर इसी दोनों को हमने अगेन कनेक्ट किया ना, तो एक बार चलो करते हैं, तो इनएक्टिव रिलेशनशिप होगा, जो कि डॉटेड लाइन, देखो ये अभी डॉटेड लाइन बन गया है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये डार्क एक थी और ये डॉटेड है। डार्क मतलब एक्टिव, डॉटेड मतलब इनएक्टिव। ठीक है, अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ, आपको दिखाने के लिए किया था खाली। तो ये मॉडलिंग में आप अंडरस्टैंडिंग में बता सकते हो कि मॉडलिंग में मोस्टली 1 to many कार्डिनलिटी यूज किया जाता है। ये देखो 1, और ये स्टार मतलब मेनी। दो प्रकार के टेबल होते हैं, डायमेंशन टेबल, फैक्ट टेबल। फिर आप बोल सकते हैं कि डायमेंशन में प्राइमरी की होता है, फैक्ट में फॉरेन की होता है। देयर कैन बी ओनली वन एक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। ये सब बातें आपको बताना है वहां पे। 10th क्वेश्चन इज व्हाट इज आरएलएस। तो आरएलएस स्टैंड्स फॉर फर्स्ट फॉर रो लेवल सिक्योरिटी। देखो आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, व्हाट इज ईटीएल, व्हाट इज आरएलएस, पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात होती है। तो आरएलएस स्टैंड्स फॉर रो लेवल सिक्योरिटी। लेट्स अज्यूम कि आपके पास प्रोडक्ट नेम है, कैटेगरी है, या फिर लोकेशन है, ऑफिसर है, या बहुत सारे ऐसे चीजें, और आपके दो तीन क्लाइंट है, और किसी क्लाइंट को आपको फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र का दिखाना है, और किसी क्लाइंट को हरियाणा का दिखाना है, किसी क्लाइंट को उत्तर प्रदेश का दिखाना है। तो ये मतलब डेटा जो फिल्टर हो रहा है पूरे रिपोर्ट में, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो आप वहां पे रो लेवल सिक्योरिटी पास करते हैं।
स्टैटिक डायनेमिक, ऐसे दो रो लेवल सिक्योरिटी होती है। तो यूजर प्रिंसिपल नेम जो है वो डैक्स हम यूज करते हैं डायनेमिक आरएलएस में, और एक एक्सेस मैनेजमेंट शीट जहां पर यूजर नेम्स होते हैं एंड देन फिर उनके मेल आईडी, जो आपके यूजर्स के मेल आईडी है वो भी डाले जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप रो लेवल सिक्योरिटी को पास करते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एक्सपीरियंस। फ्रेशर को ये पूछने के चांसेस बहुत कम है, फिर भी मैंने डाले, जानबूझ के डाला है। अगर एज अ फ्रेशर ओनली इफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन इन इंटरव्यू, देन इट विल लिटरली हेल्प यू अलॉट क्रैकिंग द इंटरव्यू। नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, आपको इंटरव्यू में ऐसा भी क्वेश्चन पूछेंगे कि एज अ फ्रेशर कि बताओ कि आपने कौन से 4-5 विजुअल्स यूज किए जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं। तो कभी भी, जब भी आपको ऐसे विजुअल्स के बारे में पूछेंगे या फिर टैग्स के बारे में पूछेंगे ना, तो विजुअल की जब बात होगी तब स्लाइसर एंड कार्ड, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें। स्लाइसर आपको पता है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम फिल्टर वगैरह कर सकते हैं पूरे पेज को। ये इंपॉर्टेंट बात है स्लाइसर। हाँ, ज्यादा से ज्यादा स्लाइसर रिपोर्ट में होना ये भी परफॉर्मेंस के लिए थोड़ा इश्यू होता है। या फिर जब आप रिपोर्ट लेवल फिल्टर लगाते हो, नंबर ऑफ स्लाइसर्स इफ दे आर सो मेनी, देन इट विल हैव सम परफॉर्मेंस इशू। बट हाँ, आपको पूछा गया कि कौन से विजुअल्स आपने ज्यादा यूज किए, तो आपको स्लाइसर बताना है, देन कार्ड बताना है, देन मैट्रिक्स बताना है। टेबल मत बताओ। टेबल के थोड़े डिसएडवांटेजेस है, मैट्रिक्स के थोड़े ज्यादा एडवांटेजेस है। ठीक है, तो मैट्रिक्स आपको बताना है, देन फिर आप पाई चार्ट बता सकते हैं, या फिर ट्री मैप आपने बता दिया, डोनट बता दिया तो भी चलेगा। मैंने सिर्फ पाई चार्ट डाला है। और हाँ, ये जो केपीआई और गेज चार्ट है, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़े एडवांस लेवल के विजुअल्स है इसमें। गेज चार्ट में तो आप टारगेट वैल्यू वगैरह सेट कर सकते हैं, केपीआई में आप प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर के साथ कंपैरिजन करके दिखा सकते हैं। तो ये जो 4-5 विजुअल्स मैंने यहाँ पे डाले हैं, 5-6 टोटल, तो वो आपको बताना है। ठीक है, स्लाइसर, कार्ड, मैट्रिक्स, पाई चार्ट, केपीआई एंड गेज चार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने उस कैंडिडेट को पूछा था कि व्हाट इज सम काउंट डेक्स। ठीक है, तो देखो सम जो डेक्स है बहुत ही सिंपल है। एक कॉलम अगर होगा, मैं आपको ये भी ओरली बता देता हूँ। ये देखो डेटा व्यू में हम चले गए, यहाँ पे 3 व्यूज होते हैं, रिपोर्ट व्यू, डेटा व्यू, मॉडल व्यू। तो डेटा व्यू में जाए हम, फैक्ट टेबल पे जाएंगे, और लेट्स टेक फॉर एग्जांपल ये डिपार्टमेंट है। तो सम क्या करेगा, ये जितने भी कॉलम से, सॉरी, इस कॉलम में जितने भी रोज है, 166,216, 1,66,000, तो इसकी सम करेगा 277 प्लस 277 वगैरह ये। और ये सम डैक्स करता है। और काउंट क्या करेगा, ये नंबर ऑफ रोज काउंट करेगा इसमें। अभी यहाँ तो वो दिखा रहा है, बट फिर भी नंबर ऑफ रोज काउंट करेगा, और जो ब्लैंक होगा उसको इग्नोर कर देगा। ठीक है, ये सम और काउंट डैक्स है। हाउ टू शो टॉप 1 बाय प्रोडक्ट इन पावर बी है। तो यहाँ पे देखो, ये यही हमने किया था। ये फिल्टर पेन में हम चले गए। मैं चाहे तो आपको यही एग्जांपल फिर से एक बार दिखाता हूँ। टॉप 1 प्रोडक्ट, ये हमने कार्ड लिया, कंट्री यहाँ पे पास किया, देन अगेन देखो यहाँ पे आपको पास करना है फिल्टर ऑन दिस विजुअल। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट विजुअल लेवल फिल्टर दिखा रहे हैं। देन टॉप 1 एन सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको 1 लिखना है, और किस बेसिस पे दिखाना है, सेल्स वगैरह जो भी होगा। अभी यहाँ पे वैल्यू है हमारी टोटल वैल्यू। ठीक है, तो टोटल वैल्यू कैसा हम ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, और अप्लाई फिल्टर। ठीक है, यूएसए दिखा है। टोटल वैल्यू पे सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो यूएसए की है। आप बॉटम भी दिखा सकते हो यहाँ से, देखो। ऐसे आप विजुअल लेवल फिल्टर पास करते हैं। या फिर हाउ टू शो टॉप 1 बाय प्रोडक्ट इन पावर बीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू डू मैनुअल रिफ्रेश इन पावर बीआई। देखो मैनुअल रिफ्रेश ये बहुत सिंपल है। ट्रांसफॉर्म जो है पावर क्वेरी में, उसमें बाजू में जो रिफ्रेश है, इसको खाली क्लिक करना है आपको। ठीक है, व्हाट इज बीआई सर्विस। तो देखो पहली बात तो पावर बीआई सर्विस जो है, जब आप रिपोर्ट बनाते हो ना, तो आप पब्लिश करते हो रिपोर्ट। कहाँ से करते हो, तो देखो यहाँ पे ये ऑप्शन होता है पब्लिश का।
इसके लिए आपको ये जो प्रो अकाउंट है वो होना जरूरी है। कस्टम विजुअल्स होगा या फिर रिपोर्ट को पब्लिश करना होगा, इसके लिए प्रो अकाउंट कंपलसरी लगता है। आरएलएस होगा, तो यहाँ से आपको पब्लिश पे क्लिक करोगे तो ये जो रिपोर्ट है आपको जो पावर बीआई सर्विस है वहां पे पब्लिश होगा। वहां पे जितने भी यूजर्स वगैरह हैं आपके प्रोजेक्ट में, तो उनको सबको दिखेगा। वहां पे 3-4 प्रकार के एक्सेस होते हैं, एडमिन, मेंबर, कंट्रीब्यूटर, व्यूअर। जो क्लाइंट होता है उनको मोस्टली कंट्रीब्यूटर एक्सेस होता है। आप जो पावर बाई डेवलपर है वो डिपेंड करता है, मेंबर हो, कंट्रीब्यूटर, या फिर कभी कभी एडमिन भी एक्सेस होता है, वो डिपेंड रहता है। मैंने एडमिन पे काम किया है। तो वहां पे पावर बीआई सर्विस में जब आप रिपोर्ट पब्लिश करते हो तो सबको वो रिपोर्ट दिखता है, रिपोर्ट डेटा सेट। देन फिर वहां से आप डैशबोर्ड भी बना सकते हो, रिपोर्ट में से पिन करके, विजुअल्स को पिन करके डैशबोर्ड बना सकते हो। देन फिर शेड्यूल रिफ्रेश ऑप्शन आप लगा सकते हो। देन फिर ऐप वहां पे क्रिएट कर सकते हो, डेटा अलर्ट सेट कर सकते हो, कार्ड विजुअल पे डेटा अलर्ट सेट सेट कर सकते हैं। लाइक 1 लाख के ऊपर सेल जाएगी तो हमें नोटिफिकेशन दे देना ऐसी। या फिर ईमेल सेंड कर सकते हो, जो डैशबोर्ड्स आपने बनाए पावर बीआई सर्विस में वो आप ईमेल थ्रू क्लाइंट को सेंड कर सकते हो। वहां पे ईमेल पे बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है कि डोमेन नेम जो है वो सेम होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप टीसीएस में काम कर रहे हो तो आपका डोमेन नेम @tcs.com होगा ना, तो सबके वही डोमेन होने चाहिए @tcs.com। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नहीं तो सिक्योरिटी का इश्यू हो जाता है। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डोमेन नेम सेम होना चाहिए कि यस इट शुड बी। अगर आपने नो बोला तो फिर एज अ फ्रेशर कुछ इश्यू नहीं होगा, बट एक्सपीरियंस बंदे ने बोल दिया ऐसा गलत कुछ तो वहीं से वो बाहर हो जाएगा इंटरव्यू से। तो वो जो डोमेन नेम होता है @tcs.com वगैरह, तो वो सेम होना बहुत इंपॉर्टेंट है पावर बीआई सर्विस में। 16 क्वेश्चन हमने पूछा था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पावर बीआई रिपोर्ट डैशबोर्ड। ये बहुत सिंपल है। रिपोर्ट मतलब हम जो पावर बीआई डेस्कटॉप में रिपोर्ट बनाते हैं। डैशबोर्ड की जब बात हो रही है तो ये पावर बीआई सर्विस में हम जो डैशबोर्ड बनाते हैं रिपोर्ट के जो विजुअल्स को पिन करके, ठीक है, स्लाइसर को हम पिन नहीं कर सकते, बाकी विजुअल्स को पिन कर सकते हैं। मैप कैन ऑल्सो भी पिन। तो वो डैशबोर्ड की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, व्हाट इज शेपिंग ऑफ द डेटा। शेपिंग ऑफ द डेटा मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डेटा, क्लीनिंग वगैरह ये सब बात है, जहाँ पे बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन है, लाइक रिमूविंग ऑफ रोज कॉलम्स, देन स्प्लिट करना, कंडीशनल कॉलम लगाना, ग्रुपिंग करना, बहुत मतलब बहुत सारे रिप्लेसिंग वैल्यू वगैरह, ये सब शेपिंग ऑफ द डेटा है। मोस्टली रिमूविंग ऑफ कॉलम एंड रोज, ग्रुपिंग वगैरह, स्प्लिटिंग, ये इंपॉर्टेंट है शेपिंग की जब बात आती है तो। आई वॉन्ट टू इंसर्ट लाइन इमेज इन पावर बीआई रिपोर्ट, तो ये देखो बहुत सिंपल है। यहाँ पर जाओगे आप, इंसर्ट टैब में जाओगे और ये देखो शेप्स में देखो ये लाइन वगैरह ये सब शेप आप डाल सकते हो, एरोज वगैरह, और इमेज ऐसे डाल सकते हो। ये आपके कंप्यूटर से, लैपटॉप से आप इमेज लोगे और वो डाल दोगे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टुडे एंड नाउ डैक्स, तो देखो जब भी डैक्स की बात आएगी ना तो कौन से कैटेगरी में वो फॉलो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये जो टुडे और नाउ डैक्स आते हैं वो डेट एंड टाइम डैक्स फंक्शंस के जो प्रकार हैं उसमें आता है। और टुडे जो है वो आज की डेट रिटर्न करेगा, वाइल जो नाउ डैक्स फंक्शन है वो आज की डेट रिटर्न करेगा और अभी का जो टाइम है, जो भी अभी टाइम चालू है वो दिखाएगा। मतलब अभी 12 बजे आपने ओपन किया तो वो 12 दिखाएगा, 4 बजे आपने अगर वो रिपोर्ट ओपन किया तो उसमें वो 4 दिखाएगा, 4 PM। तो ये टुडे और नाउ डेक्स का डिफरेंस है। 20th क्वेश्चन था डिफरेंट डेटा सोर्सेस, ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, मैंने प्रैक्टिकली भी दिखाया। बट यहाँ पर मेक श्योर दैट आप अजूर, स्नोफ्लेक, फ्लैट फाइल्स एनालिसिस सर्विस ये भी बोल दे। गूगल एनालिटिक्स है, एसक्यूएल सर्वर तो सबको पता ही है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सीएसवी सबको पता है, बट ये अजूर बोलना, स्नोफ्लेक, एनालिसिस सर्विस, ये दिखाता है कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ड्रॉप, ट्रंकेट। तो देखो ये एसक्यूएल का पार्ट है। डिलीट में आप एक रो पर्टिकुलरली डिलीट करते हैं, ठीक है, डिलीट फ्रॉम टेबल वगैरह, वेयर आईडी इज इक्वल टू 1 ऐसा। ड्रॉप में जो भी टेबल है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। हाँ, बट उसको आप अगेन एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ट्रंकेट में जो टेबल है उसका डेटा निकल के जाएगा, और जो कॉलम नेम है जैसे कि आईडी नेम,
मोबाइल नंबर, एड्रेस, वो कॉलम नेम रहेगा, उसके अंदर का जो डेटा है वो निकल जाएगा ट्रंकेट में। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो ये आंसर गलत नहीं होना चाहिए डिलीट ड्रॉप ट्रंकेट का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ये दिखाता है कि आपका बेसिक्स कितना क्लियर है। My next question, what I have asked to the candidate was, what is star schema? So see, there are three types of schema. First of all, star schema, snowflake schema, and galaxy schema. So in star schema, see, there are two types of table: dimension and fact table. When dimension table is connected to fact table, and only one fact table is there in your modeling, then it is star schema. ठीक है, मैं फिर एक बार बताता हूँ. When dimension is connected to fact table and only one fact table is there in your modeling, then it is star schema. एक स्टार के रूप में होता है वो, बीच में आपका वो फैक्ट टेबल होगा और बाजू में सब डायमेंशन टेबल्स होगा. हाउ टू ऐड न्यू पेज इन पावर बीआई रिपोर्ट? ये तो देखो बहुत ही सिंपल है. ये खाली देखो, ये प्लस आइकॉन जो है, देखो न्यू पेज नीचे आ गया. ऐसे आप न्यू पेज ऐड कर सकते हो. और ये राइट क्लिक करके देखो, ये डुप्लीकेट पेज, रीनेम पेज, हाइड पेज, डिलीट पेज, ऐसे सब ऑप्शंस है. इस तरीके से वो आते हैं. एंड माय लास्ट क्वेश्चन वाज, व्हाट इज जॉइन सिंटैक्स इन एसक्यूएल? हाँ, ये भी फ्रेशर को पूछा जाता है. खाली जॉइन सिंटैक्स, फिर आप इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन किसका भी बता सकते हो. तो देखो इस प्रकार से लिखा जाता है: सिलेक्ट फ्रॉम टेबल वन. फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम कि आपके टेबल वन का नाम स्टूडेंट है, टेबल टू का नाम एम्प्लॉय वगैरह ऐसा है. तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वन, फिर कौन सा ज्वाइन करना है, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, जो भी है वो ज्वाइन आपको लिखना है. देन टेबल टू ऑन, कहाँ पे? तो टेबल वन का जो आईडी है इज इक्वल टू टेबल टू का आईडी की. इस पे जो आईडी आईडी कॉलम है वो दोनों में सेम है ना, तो इस पे आप ज्वाइन करने वाले हो. तो किस पे? ऑन टेबल वन डॉट आई डी इज इक्वल टू टेबल टू डॉट आई डी की. इस तरीके से ज्वाइन का सिंटैक्स पूछा जाता है. देखो फ्रेशर को ये 21 का क्वेश्चन और ये 24 का क्वेश्चन सीक्वल पार्ट में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, या फिर कंस्टेंट वगैरह एक दो ऐसे क्वेश्चन है, मैंने पुराने इंटरव्यू वीडियोस में वो डाले, वो भी आप देख सकते हैं. बट फ्रेशर को ये दो तीन क्वेश्चन एसक्यूएल के पूछेंगे, मतलब पूछेंगे. देखो ये जितने भी क्वेश्चंस हमने वो कैंडिडेट को पूछे थे, वो डिटेल में हमने प्रैक्टिकली और थेरोटिकली, ओरली, डिटेल में मैंने बताए. थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड. अगर आपको कुछ डाउट वगैरह होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको विद इन 1-2 आवर्स आपको रिप्लाई कर दूंगा. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना. एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोस. और सोशल मीडिया पे भी हमको जरूर फॉलो करना. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग टिल एंड.